नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। देखिए, श्रद्धा बोलकर मर्डर केस में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर आफताब ने श्रद्धा का कत्ल क्यों किया। लंबी कवायद के बाद इस सवाल का जवाब मिल चुका है। श्रद्धा के मर्डर की वजह सामने आ चुकी है। जी हाँ, श्रद्धा के मरने की वजह और उसके मर्डर की वजह जो थी वो सामने अब आ चुकी है। हालांकि कत्ल की वजह बड़ी अजीब है, जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, और अगर आप सुनेंगे उसको तो आप ये कहेंगे कि ये वजह थी, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है। मगर अब इस मामले की पहेली सुलझती दिख रही है। जी हाँ, अब इस मामले की जो पहेली है, जो कहानी है, जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, वो अब कहीं ना कहीं सुलझता हुआ दिख रहा है। जिस श्रद्धा के साथ आफताब 3 साल से लिव इन में रह रहा था, उसी श्रद्धा को आफताब ने क्यों मारा। अगर श्रद्धा आफताब पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, तो वही श्रद्धा फिर आफताब को छोड़कर क्यों जाना चाहती थी, ये सवाल खड़ा होता है। और अगर श्रद्धा आफताब को छोड़कर जाना ही चाहती थी, तो फिर आफताब को उसका कत्ल करने की जरूरत क्या थी, ये भी सवाल खड़ा होता है। अभी तक की कहानी यही थी कि श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब उसे टाल रहा था। श्रद्धा के इसी दबाव की वजह से फिर उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। मगर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि श्रद्धा के कत्ल की वजह ये कतई नहीं थी। आफताब ने श्रद्धा को इसलिए बिल्कुल नहीं मारा था कि वो शादी की जिद कर रही थी, बल्कि श्रद्धा के कत्ल की वजह कुछ और थी, कुछ और ही है। देखिए, दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहले पुलिस हिरासत और फिर पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफताब ने ये बताया कि वो श्रद्धा को नहीं, बल्कि श्रद्धा उसे छोड़कर जाने वाली थी और बस इसलिए श्रद्धा को मार डाला। उसने साफ तौर पर यह कहा है कि श्रद्धा शादी के लिए जिद कर रही थी, मैंने उस जिद को जो है नहीं माना, मैंने शादी के लिए हाँ नहीं की, और बाद में जब मैंने इस जिद को नहीं माना तो पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से वह मेरे से दूर जाने की कोशिश कर रही थी और इसलिए मैंने श्रद्धा को मार डाला, ऐसा आफताब बोल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आफताब मई महीने के पहले हफ्ते में ही श्रद्धा की राय जान चुका था, ये समझ चुका था कि श्रद्धा उससे दूर जाने वाली है। श्रद्धा अब उससे अलग होकर अपनी नई जिंदगी को शुरू करना चाहती थी, ऐसा वो समझ चुका था। लेकिन आफताब ना शादी करना चाहता था और ना ही खुद से उसको जुदा करना चाहता था, यानी कि अपने से दूर भी देखना नहीं चाहता था। आफताब नहीं चाहता था कि श्रद्धा की जिंदगी में कोई और आए या श्रद्धा किसी और के साथ रहे। बस इसी के बाद ईद के मौके पर उसने श्रद्धा को हिमाचल घूमने के लिए तैयार किया। इसके बाद वो हिमाचल पहुंचा और फिर उसके बाद वो दिल्ली जाता है। पर इस दौरान भी श्रद्धा ने अपना इरादा नहीं बदला था। वापस मुंबई लौटकर वो आफताब से दूर जाने का फैसला कर चुकी थी। आफताब इस फैसले के बारे में जानता था और बस इसलिए उसने श्रद्धा को मार डाला। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब श्रद्धा ने आफताब से अलग रहने का फैसला किया था। देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि 2019 में दोनों पहली बार मिले थे। 19 के आखिर में दोनों लिव इन में साथ में रहने लगे थे, लेकिन वो 2020 का साल था जब आफताब और श्रद्धा के बीच बहुत ज्यादा लड़ाइयां शुरू हो गई थी। ये वो साल था जब कोरोना मुंबई समेत पूरे देश में फैला हुआ था। मुंबई में लंबे वक्त तक के लिए लॉकडाउन लग चुका था। आफताब और श्रद्धा कई महीनों तक एक ही घर में बंद थे और तब दोनों में खूब झगड़ा हुआ करता था। इसी दौरान आफताब ने श्रद्धा पर कई बार हाथ भी उठाया, कई बार उसके साथ मारपीट की। 23 नवंबर 2020 को तो आफताब ने श्रद्धा की इस कदर पिटाई की कि श्रद्धा को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। तब पहली बार श्रद्धा ने न सिर्फ आफताब को छोड़ने और उससे अलग रहने का फैसला किया था, बल्कि दोस्तों के कहने पर भी पुलिस में आफताब के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज करवाई थी। ये वही शिकायत थी जिसमें उसने आफताब का असली चेहरा उजागर किया था। देखिए, दिल्ली जो उसने पुलिस में रिपोर्ट करवाई थी, पुलिस वालों को इस पर कहीं ना कहीं दुरुस्त होना था। उस वक्त ये दुरुस्त नहीं हुए, जिसका खामियाजा आज श्रद्धा को भुगतना पड़ा और आज पुलिस देखिए किसी भारी मात्रा में खोजबीन कर रही है।
पहले ही कहीं ना कहीं आफताब पर जो है कड़े से कदम उठाने चाहिए थे। दरअसल 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने पुलिस को कंप्लेंट तब दी थी जब आफताब ने उसकी हालत कुछ ऐसी कर दी थी कि उसका बुरा हाल हो गया था। वो जख्मी हो गई थी। उसके नाक, कान, गला, कमर के निचले हिस्से पर बेतहाशा चोट और चोटों के निशान थे। आफताब ने तब श्रद्धा की बुरी तरह पिटाई की थी। इस पिटाई के बाद श्रद्धा को उसके दोस्त अस्पताल ले गए। देखिए, आफताब नहीं ले गया, उसके दोस्त ले गए, लेकिन उन दोस्तों से भी कहीं ना कहीं सवाल जवाब यहाँ पर पुलिस को करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहे हैं। जहां उसे जो है उनके दोस्तों ने उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। अपने उन्हीं दोस्तों के मशवरे के साथ तब श्रद्धा ने तुलिंज पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की थी। एक पुलिस स्टेशन का नाम है जिसका नाम है तुलिंज। तुलिंज पुलिस स्टेशन में जो है श्रद्धा ने कंप्लेंट की थी आफताब के खिलाफ। तब श्रद्धा ने ये तय कर चुकी थी श्रद्धा कि अब तो आफताब से अलग हो ही जाएगी, उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। लेकिन अफसोस वो फिर से आफताब के बहकावे में आ गई। आफताब ने तब श्रद्धा को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए धमकी दी कि अगर वो उसके पास नहीं लौटी तो वो खुदकुशी कर लेगा। उसने श्रद्धा से माफी भी मांगी थी। श्रद्धा पसीज गई थी, जी हाँ, श्रद्धा पिघल गई थी और अस्पताल से फिर उसे उसी आफताब के पास पहुंच गई थी। देखिए, ये लड़कों का एक होता है, ये सॉफ्ट कॉर्नर मान लो या फिर इसको इमोशनल टच मान लो, और लड़कियां इसके पता नहीं क्यों पिघल जाती। मैं बार बार कहता हूँ अपनी बहनों से कि प्लीज, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। आपको लड़के 1000 मिलेंगे, तमाम लड़के मिलेंगे, लेकिन आप जल्दबाजी में फैसला ना लें। आप पुलिस स्टेशन गई, आपने पुलिस में शिकायत की, रिपोर्ट दर्ज की, सब कुछ करने के बाद अगर आफताब ने आपसे माफी मांग ली और आप फंसीज गई, ये आपकी गलती थी। और अस्पताल से फिर उसी आफताब के पास आप पहुंच गई थी। आप सोचिए, इतना बड़ा आपने डिसीजन लिया और आपके साथ क्या हुआ। मैं अपने देश की हर एक बेटी से यही कहना चाहता हूं कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले। इतना ही नहीं, आफताब के कहने पर ही उसने अगले ही दिन तुलिंज पुलिस स्टेशन से अपनी कंप्लेन को वापस ले लिया था। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं सवाल करना चाहिए था कि आप अपनी कंप्लेन क्यों वापस ले रही हैं। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नहीं बल्कि सचमुच आखिरी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी जो उसने उस दिन पुलिस स्टेशन से अपनी कंप्लेन वापस ली थी और आफताब को एक और मौका दिया था। जरा सोचिए, अगर इस कंप्लेंट के साथ ही श्रद्धा आफताब से अलग हो जाती तो क्या उसकी जान बच नहीं जाती? क्या आज वो मरती? क्या आज उसका मर्डर होता? चलिए, श्रद्धा ने आफताब पर भरोसा किया इसलिए वापस नहीं लौटी, लेकिन उस आफताब का क्या जिसने 1.5 साल पहले ही श्रद्धा के कत्ल की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली थी? उस आफताब का क्या? बस कत्ल की तारीख को छोड़ के श्रद्धा लिखती है, श्रद्धा ने भी कुछ लिखा था, श्रद्धा लिखती है कि आज उसने मेरा गला घोंटकर मुझे मारने की कोशिश की, उसने मुझे डराया, ब्लैकमेल किया, साथ ही ये भी कहा कि वो मुझे मार डालेगा, मेरी लाश के टुकड़े कर देगा और फिर उन्हें बाहर फेंक देगा। श्रद्धा ने जो कुछ लिखा वो सब कुछ हूबहू सच साबित हुआ। जो श्रद्धा के पास से मिला, जो एविडेंस पुलिस के हाथ में लगे हैं, उसमें साफ तौर पर यही लिखा था कि वो मार डालेगा, वो काट डालेगा, वो टुकड़े कर देगा। और आफताब ने वही किया जो स्क्रिप्ट वो अपने मन में पहले ही बना चुका था, बस तारीख घोषित नहीं की थी। और क्या हुआ? 18 मई 2022 को आफताब ने श्रद्धा को ठीक इसी तरह मारा जिस तरह उसने श्रद्धा ने लिखा, जिस तरह आफताब ने अपना मन का स्क्रिप्ट बनाया था। उसने पहले श्रद्धा का गला घोंटा, फिर लाश के टुकड़े किए, इसके बाद उन टुकड़ों को किश्तों में बाहर फेंकता रहा जब तक कि सारे टुकड़े बाहर नहीं निकल गए। हालांकि इस दौरान उसने कुछ नई चीजें भी बताई। पॉलीग्राफी टेस्ट के नतीजे को लेकर दिल्ली पुलिस अब तक जो है संतुष्ट है। पुलिस को उम्मीद है कि नार्को टेस्ट के दौरान बाकी बचे कुछ सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। आफताब का नार्को टेस्ट पहले 5 दिसंबर को होना था, लेकिन अब 1 दिसंबर को होगा। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने बाकायदा अदालत से 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट कराने की इजाजत भी ले ली है। कानून के जानकारों का तर्क ये है कि आफताब ने भले ही अचानक गुस्से में श्रद्धा का गला दबाकर उसे मार डाला, लेकिन इसके बाद जिस तरह से उसने हफ्ते महीनों तक लाश के टुकड़े कर उन्हें दिल्ली भर में फेंकता रहा, उसे देखते हुए इसे कत्ल का एक आम या साधारण केस नहीं कहा जा सकता है। इस साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उसने टुकड़े फेंके हैं, इन टुकड़े को फेंकने के बाद, इस मर्डर करने के बाद, इस कत्ल को
आम या साधारण केस बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इतिहास का ऐसा पहला केस आया जिसमें इतना बड़ा अंजाम एक शख्स ने एक लड़की के साथ कर दिया। भले ही कत्ल उसने गला घोंट कर किया, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी किया वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। इतनी बड़ी कहानी थी, इतना सब कुछ मैंने आपको बताया। नार्को टेस्ट जो है कल हो जाएगा, 1 तारीख है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लड़कियां ये गलती क्यों कर देती हैं, लड़कों को मौका क्यों देती है? मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लिव इन रह रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं। आप माँ बाप की बात मान लें तो आपको क्या मिल जाएगा? अगर आप माँ बाप की बात मान लेंगे तो आपके साथ कुछ भी बुरा हश्र नहीं हो सकता। देखिए, माँ बाप कभी नहीं कहते हैं कि आप लव मैरिज मत कीजिए। माँ बाप आपके साथ सपोर्ट में खड़े होते हैं। बस वो ये देखते हैं कि हमारी बच्ची के लिए, हमारे बच्चे के लिए कौन सी लड़की सही है, कौन सा लड़का सही है। लेकिन आप जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सब कुछ पता था, श्रद्धा को सब कुछ पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और आफताब ने ये स्क्रिप्ट पूरा तैयार भी कर लिया था। लेकिन आप सोचिए कि अगर श्रद्धा वो कंप्लेंट वापस नहीं लेती जो उसने पुलिस में दर्ज करवाई थी, तो शायद आज श्रद्धा जिंदा होती, और शायद आज मैं ये सच्चाई आपको नहीं बता रहा होता। हमारी बेटियां बहुत जल्दी पिघल जाती हैं। लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ अपने प्रशासन से कि जो भी मुद्दा हो, देखो, जो भी खबर आए, जो भी अपडेट्स आपके सामने आए, जो भी नार्को टेस्ट में आए, पॉलीग्राफ टेस्ट में आए, वो एक अलग बात है। वो सच्चाई आप जरूर जनता तक भेजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चौराहे पर, जी हाँ, चौराहे पर आप आफताब के 35,000 टुकड़े कीजिए, ताकि इस देश में दूसरा आफताब पैदा ना हो, दूसरे लोग ये हस्र ना कर पाए। इस कहानी को सुन के, इस दर्द भरे किस्से को सुन के, और इस आफताब के ये जो उसने स्क्रिप्ट लिखा था उसको सुन के आपको क्या लगता है कि कितने जल्दी आफताब को सजा मिलनी चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।